हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। ओम अज्ञान हरे कृष्णा बंधु। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो है कल हम लोग जो है इस पर चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु जो है वो अ, अ, अपने जो अ, गुरु है श्री केशव भारती जो है, अम, उन्होंने जो है वो आदेश दिया श्री चैतन्य महाप्रभु को कि आप जो है केवल जो है वो भगवान के नामों का जप करो। और ये भगवान के नाम लेने से जो है वो किस तरह से जो है अ, हम लोग ने देखा कि दो चीज, क्योंकि ये भगवान का जो नाम है वो हमारा जो सुप्त अवस्था में भगवत प्रेम है वो पुनः जागृत करता है। और इसके दो एक्चुअली क्या कहते हैं स्वभाव है। एक तो हमें लोभी बना देता है भगवान के श्री चरणों पे और प्रति। और दूसरा जो है वो बहुत सारे भाव के विकार आ जाते हैं इसमें। और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो है मेरे गुरु ने कहा कि तुम जो है यही संकीर्तन जो है इसको कंटिन्यू करना। और जब कोई बिल्कुल उन्नत अवस्था में जो है आ जाता है तब उसके शरीर में जितने भी भाव है कि वो हंसता है, वो रोता है, वो नाचता है, बाह्य जो है परिस्थिति से उसको कोई लेना देना नहीं है। और अब जो है चैतन्य महाप्रभु बहुत एक खास बात इन दो श्लोकों में बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है वो दो खास बात। एतारवाक्य आमे दृढ़ विश्वास धरी निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करी। सही कृष्ण नाम कभो गाओ आय नाचाय गाही नाची नाही आमे आपन इच्छाय। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मुझे अपने गुरु के इन दो वचनों पर दृढ़ विश्वास है ना। मैं जो है इन वचनों पर दृढ़ विश्वास है। अतएव मैं एकांत में तथा भक्तों के संग में सदैव भगवान नाम का कीर्तन करता हूँ। तो दोनों जगह पे कीर्तन करते, एकांत में भी करते हैं और भक्तों के संग में भी करते हैं। भगवान कृष्ण का वही पवित्र नाम कभी कभी मुझे नचाता है और गायन कराता है, इसलिए मैं नाचता और गाता हूँ। कृपया ऐसा न सोचे कि मैं जानबूझकर ऐसे करता हूँ, यह अपने आप हो जाता है। ये बड़ा स्वाभाविक है कि जो कोई भी भगवान के नामों का एकांत में एवं भक्तों के संग में करता है तो वो गाने भी लगता है और नाचने भी लगता है। ये बहुत स्वाभाविक ही है। तो आप देखिए तात्पर्य में शिल प्रभुपाद क्या लिखते हैं। जो व्यक्ति अपने गुरु के वचनों में श्रद्धा नहीं रखता अपितु स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, उसे कभी भी भगवान नाम कीर्तन करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। वेदों में श्वेत उपनिषद में कहा है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथितान हृदय प्रकाशन्ते महात्मानम। जिन महात्माओं में भगवान तथा गुरु दोनों के प्रति निर्विवाद श्रद्धा विद्यमान रहती है उन्हें वैदिक ज्ञान का भावार्थ स्वतः प्रकट हो जाता है। तो देखिए जिसके पास जो है अपने गुरु के प्रति या गुरु के शब्दों के प्रति या गुरु के आदेशों के प्रति जो है वो
बोलते हैं ना, अटल श्रद्धा या विश्वास रहता है, तो जितने भी वैदिक ग्रंथ है उनका सारा जो सार है या भावार्थ है, वो उस भक्त के हृदय में स्वतः ही प्रकट हो जाता है। सोचिए कि केवल सिर्फ गुरु के शब्दों पे विश्वास रखना, कि गुरु जो बोले, मतलब गुरु की शब्द इसको बोलते हैं ना, पत्थर की लकीर है। मेरे गुरु जो बोलेंगे मैं वही करूंगा, मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरु पे। तो अपने आप ही सारे वैदिक ज्ञानों का सार उस व्यक्ति में जो है प्रकट हो जाता है। आप देखना ना कि आप कोई पूछेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि श्रद्धा रख के सारा ज्ञान अपने आप जादुई तरीके से मेरे हृदय में सब कुछ प्रकट हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है। इससे पहले भी हमारी परंपरा में हमारे जो परंपरा के आदि गुरु है ब्रह्मा जी, उनको भी ये ज्ञान जो है वो तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, उनको ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से जो है बिल्कुल हृदय से हृदय तक मिल गया था। वो ज्ञान जो है भगवान ने शब्दों में नहीं दिया था उनको ज्ञान, लेकिन हाँ, पहले जब आदेश दिया था तब उनको सुनाई दिया, तप तप तप, दो शब्द सुनाई दिए 3 बार। तब उन आदेशों का पालन करके ब्रह्मा जी ने तपस्या की, और तपस्या से जो है वो भगवान बिल्कुल प्रसन्न हो गए, और सारे वैदिक शास्त्रों का ज्ञान जो है भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने हृदय से ब्रह्मा जी के हृदय में जो है वो ट्रांसफर किया, जो है वो प्रकट कर दिया था उस टाइम पे। तो ये जो है इसके साक्षात जो है हमारे पास जो है वो क्या है, अ, हमारे ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के जो परम गुरु है ब्रह्मा जी, उनसे ही जो है ये सारा जो है वो नीचे परंपरा में आ रहा है। तो ये डाउट नहीं करना चाहिए, शंका नहीं करनी चाहिए ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं, जैसे क्या हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डाउट करते हैं कि ये दवाई सही देगा नहीं देगा, या हम एक विश्वास करते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट। तो उसी तरह गुरु जो है, गुरु के पास जब जाते हैं तो एक विश्वास होना चाहिए कि नहीं, ये मेरे गुरु है और यही मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं। वरना आप देखिए दीक्षा के समय जो है, कौन ऐसे व्यक्ति है, ना हमारे खुद के रिश्तेदार, हमारे माँ बाप भाई बहन भी जो है वो हमारे पाप जो है वो नहीं ले लेंगे। एक गुरु ही मात्र जो है वो दया कृपा के, इसलिए श्री गुरु करुणा सिंधु कहते हैं। करुणा की सिंधु, इतनी करुणा दिखाएंगे कि पापी से पापी व्यक्ति के भी सारे पाप जो है वो अपने पर ले लेते हैं, और उस व्यक्ति को बिल्कुल कंचन, बिल्कुल साफ सुथरा व्यक्ति, साफ हृदय वाला व्यक्ति बना देते हैं उस टाइम पर दीक्षा के समय। तो दीक्षा के समय ये है कि गुरु जो है उस उस शिष्य को अपना स्वीकार करते हैं। वो स्वीकार करते हैं कि ये मेरा है। अब जब गुरु ने स्वीकार किया है कि ये मेरा है, तो भगवान भी हमें स्वीकार करते हैं कि अच्छा ये मेरा है। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध भक्त है वो कृष्ण के है। इसलिए जो कोई भी जो है, गुरु ने उनको स्वीकार किया है, तो कृष्ण भी उनको स्वीकार करते हैं फॉर्मली, है ना। कानूनी तौर पर उसको कहते हैं, ठीक है ना, जो भगवान का कानून चलता है उस हिसाब से कानूनी तौर पे भगवान भी स्वीकार करते हैं उस व्यक्ति को। अब उस भक्त के जीवन में जितना भी सुख और दुख आता है, या अगर महान से महान दुख भी आता है, तो उत्तरदायित्व बन जाता है भगवान का कि अरे नहीं नहीं, ये मेरे शिष्य का भक्त है, ये जो है अभी बेचारा जो है दुख भोग रहा है, मुझे उसका कष्ट का निवारण करना चाहिए। तुरंत भगवान वहां पे पहुंच जाते हैं कष्टों का निवारण करने के लिए। हमारी कोई योग्यता नहीं है कि भगवान आएंगे हमें हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, क्योंकि हम एक ऐसे गुरु के साथ जुड़े हुए हैं जिसके पास भगवान के लिए अथाग निष्ठा है, गड़ी हुई निष्ठा है। इसलिए भगवान आते हैं हमें हेल्प करने के लिए। और क्योंकि हम उस गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, फुल फेथ रखते हैं, इसलिए भगवान आते हैं जो है हमें मदद करने के लिए, हमारे
कोई भी मुसीबत हो, कोई भी हमारी जो है जीवन में कुछ भी हो हमारी लाइफ में, भगवान आते हैं हमें हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। अब गुरु का यही महत्व है। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या हो जाता है कि जब हमने एक बार दीक्षा ले ली है, तो हमारे लिए सारे गुरु के जितने भी वचन है वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए। मुझे ना बहुत सालों पहले हमारे एक शिक्षा गुरु है, वो मुझे वृंदावन में मुझे बता रहे थे। मैंने ऐसे ही उनसे कोई प्रश्न पूछा था, अभी मुझे वो प्रश्न याद नहीं है, लेकिन उसका उत्तर सही सही तरीके से याद है मुझे। तो वो मुझे कह रहे थे, हाँ मैंने एक्चुअली वो प्रश्न पूछा था कि मुझे अपने गुरु के प्रति जो है वो और श्रद्धा में कैसे बढ़ा सकती हूँ, और फिर अनर्थों की निवृत्ति में कैसे कर सकती हूँ। मीन्स क्या कोई शॉर्टकट तरीका है क्या, ऐसे मैंने पूछा था, ऐसे मतलब बालिश तरीके से मैंने पूछा था अपना। तो मुझे जो है उन्होंने मुझे बताया कि अगर किसी को भी 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर अपने अनर्थों की निवृत्ति करनी है, तो अपने गुरु के जितने भी प्रवचन है ना उसको सुनना है, और उसकी एक लिस्ट बनानी है कि गुरु महाराज क्या क्या चाहते हैं हमसे। और वो लिस्ट है ना बड़ी भी हो सकती है, चाहे 200 300 400 500 पन्ने भी हो सकती है वो लिस्ट में। आप वो लिस्ट बनाओ, और वो लिस्ट बनाकर जो है वो आप जो है वो अपने दीवार पे टांग दो, घर की दीवार पे टांग दो। ठीक है कि ये मेरे गुरु महाराज चाहते हैं। अब आप उसमें से प्रयत्न कीजिए कि आप रोज क्या क्या करते हो उसमें से। जैसे देखिए, मतलब मेरे गुरु महाराज की यही इच्छा होती कि हम सुबह जल्दी उठे, मंगला आरती करें, फिर जो है तुलसी की परिक्रमा करें, नरसिंह आरती गाए, शिक्षाष्टकम करें, और जो है 16 माला का बहुत अच्छी तरह से जप करे, रीडिंग करे, प्रजल्प न करे, और विग्रह की सेवा करे। फिर हर रविवार को जो है मंदिर में आए। कहते हैं जो मंदिर के नज़दीक रहते तो कहते कोशिश करो कि रोज मंदिर जाएं। फिर कहते हैं कि जो है रोज 1 घंटा शास्त्रों का अध्ययन करना है, प्रभुपाद की किताबें पढ़नी है, प्रभुपाद के लेक्चर सुनने हैं, 1 1 घंटा इसमें जो है वो देना है। ये बहुत सारे ऐसे है ना, जो है वैष्णव अपराध नहीं करना है, और ऐसे बहुत सारे श्री गुरु ने जो है वो आदेश दिए हुए हैं, और ऐसे तो बहुत है। लेकिन उन्होंने कहा है, मतलब गुरु महाराज कहते हैं कि अगर तुम मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छी तरह से कर लेते हो ना, तो अपने आप ही मेरे जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो हो जाते हैं। उसे अलग प्रयास करना नहीं पड़ता, क्योंकि एक होता है ना कि आप मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो, मंगला आरती से लेके ना भागवतम तक, तो अपने आप ही सब कुछ फॉलो हो जाता है आपका। तो फिर मैं उसी इसमें मैं, क्योंकि मैं बताती, मैंने एक बार गुरु महाराज से पूछा था, गुरु महाराज आपने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हमें, और मैं सारे सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना चाहती हूँ, लेकिन आप मुझे ऐसा कुछ बता दीजिए कि जिसके माध्यम से मैं अगर ये फॉलो करती हूँ तो बाकी अपने सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो हो जाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आप मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छी तरह से करो, बढ़िया तरीके से करो, बाकी मेरे सारे जितने भी आदेश हैं वो अपने आप ही फॉलो हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है गुरु के जो है शब्दों पे बहुत ही हमें विश्वास होना चाहिए। आगे के यहाँ पे कहते हैं, यहाँ वैदिक आदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी पुष्टि अपने निजी आचरण द्वारा की है। उन्होंने अपने गुरु के शब्दों में विश्वास करके संकीर्तन आंदोलन का सूत्रपात किया, जिस प्रकार की हमने अपने गुरु के वचनों में विश्वास करके वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन चालू किया है। ये कौन कह रहे हैं? श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। वे चाहते थे कि प्रचार हो, और हमने उनके शब्दों पर विश्वास करके उन्हें किसी न किसी तरह पूरा करने का प्रयास किया है, और अब आंदोलन सारे विश्व में में सफल हो चुका है। अतएव गुरु के वचनों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में श्रद्धा रखना ही सफलता का रहस्य है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। गुरु के वचनों में और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में श्रद्धा रखना ही सफलता का रहस्य है। गुरु के वचनों पे, आदेशों पे पालन करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कभी भी अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया,
सॉरी, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और संकीर्तन आंदोलन के प्रसार को रोका नहीं। तो आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और संकीर्तन आंदोलन का प्रसार यानी प्रचार को कभी रोका नहीं। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी ने अपना शरीर त्यागते समय अपने सारे शिष्यों को आदेश दिया था कि वे एक साथ मिलकर चैतन्य महाप्रभु के संदेश का विश्व भर में प्रचार करें। किंतु बाद में कुछ एक स्वार्थी मूर्ख शिष्यों ने उनके आदेश का उल्लंघन कर दिया। उनमें से हर शिष्य संगठन का अध्यक्ष बनना चाहता था, अतएव वे गुरु के आदेशों की अपेक्षा करके अदालतों में लड़ने लगे और सारा कार्य व्यर्थ गया। हमने इस पर गर्व नहीं किया, किंतु सत्य की व्याख्या होनी चाहिए। हमने अपने गुरु के वचनों पर विश्वास था, अतएव हमने अपने विनीत ढंग से, मतलब विनम्रता की ढंग से, असहाय होते हुए भी उसे चालू रखा। किंतु उस परम अधिकारी के आदेश के आध्यात्मिक बल पर ही यह आंदोलन सफल हुआ है। परम अधिकारी के आदेश, परम अधिकारी के आदेश के आध्यात्मिक बल पर। तो अब देखना, जब गुरु आदेश देते हैं ना, तो बल भी देते हैं, पावर भी देते हैं। अगर दीक्षा के समय कुछ आपको अगर विशेष आदेश दिया गया है कि ये करना है, तो देखना आप जो है जिंदगी के अंत तक वो उसको छोड़ोगे नहीं। और अगर बार बार पर्सनली जाके भी कुछ आदेश मांगा है, तो वो भी जो है वो उस पे उसके लिए बल मिलता है। पर यही यह आंदोलन सफल हुआ है आध्यात्मिक बल पर। तो क्या है आध्यात्मिक बल? मतलब क्या कि प्योरिटी इज द फोर्स, है ना। पवित्रता ही जो है वो फोर्स है, जिसके माध्यम से जो है हम सफल बन सकते हैं। और सफल बनना मतलब क्या, इस आंदोलन में भगवान के प्रेम की प्राप्ति करना। यहाँ से हम भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, गुरु को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां से भगवान आदान प्रदान निश्चित रूप से करते हैं। अगर गुरु प्रसन्न तो कृष्ण प्रसन्न, अगर गुरु प्रसन्न नहीं तो कृष्ण भी प्रसन्न नहीं। और अगर गुरु प्रसन्न है तो फिर हमारा जीवन जो है वो सफल है। यह समझ लेना होगा कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे और नाचते थे, तो वे आध्यात्मिक जगत की आह्लादनी शक्ति के प्रभाव से ऐसा करते थे। न तो वे पवित्र भगवान नाम को कोई भौतिक शब्द मानते थे और न ही कोई शुद्ध भक्त भूल कर भी हरे कृष्ण मंत्र को भौतिक संगीत की अभिव्यक्ति मानता है। भगवान चैतन्य ने कभी भी भगवान नाम का स्वामी या अधिकारी बनने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमेशा शिक्षा दी कि हमें किस तरह पवित्र भगवान नाम का दास बनना चाहिए। यदि कोई भगवान भगवान नाम का कीर्तन केवल दिखावा करने के लिए सफलता का रहस्य समझे बिना करता है, तो उसके पित्त, ये क्या शब्द है, पित्त श्राव। पित्त श्राव। वृद्ध हो सकता है। इसका मतलब क्या है, इसके पित्त श्राव में वृद्धि हो सकती है। मतलब माता जी, मतलब रिलीज ज्यादा होगा पित्त। अच्छा अच्छा अच्छा, वृद्धि हो सकती है। किंतु उसे कभी भी नाम जप में पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। तो आप देखिए कि अगर ये जो भगवान नाम हम लोग ले रहे हैं, तो एक तो हमें विनम्र भाव से लेना है भगवान नाम, और जो है इसका दास बन जाना चाहिए। मतलब यही समझना चाहिए कि ये, क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान का नाम अगर देखेंगे तो भगवान से भी पावरफुल है। तो अगर कोई सिर्फ दिखावा करने के लिए करता है, तो सफलता का रहस्य समझे बिना ही करता है एक्चुअली। कि भाई इसमें ना एक्चुअली एक और बात है। कई लोग ना सीधे काम चोरी करते हैं और फिर भगवान के नाम करने के लिए बैठ जाते हैं कि भाई चलो कमाने से छुटकारा मिल जाएगा, या फिर दो चार घर में काम करने से छुटकारा मिल जाएगा। मेरे परिवार वालों को लगेगा कि भाई भाई ये भक्त है और मंदिर जाएगा तो हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। तो ये एक्चुअली दिखावा है। अब वास्तव में जो है
जो, एक सेकेंड ना। अगर वास्तव में कोई भगवान के नामों का जप रियली प्रेम पूर्वक पढ़ता है, तो वो अपनी जिम्मेदारियों से मुकरेगा नहीं। वो बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों को पहचानेगा। वो वक्त का सही सही इस्तेमाल भी करता है। जब वो वास्तव में जो है भगवान के नामों का जप करता है। शुरुआती काल में ऐसे हो सकता है कि वो दिखावा करने के लिए कर रहा है, लेकिन निरंतर अगर वो करते रहता है तो एक दिन इस स्तर पर आ जाता है कि नहीं, मुझे वास्तव में जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान के नामों का जप करना चाहिए। तो अ, अगर दिखावा करता है तो फिर क्या, तमोगुण ही बढ़ते जाएगा, रजोगुण और बढ़ते जाएगा। और किंतु उसे कभी भी नाम जप में पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। उसका जो लक्ष्य है, देखिए ये जो नाम जप है ना, इसकी पूर्णता क्या है कि हम जब भगवान को प्रेम करते हैं नाम का जप लेकर, तो वहां से भगवान भी हमें प्रेम करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत किया, मैं एक मूर्ख हूँ और मुझे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है। मैंने वेदांत सूत्र का वास्तविक अर्थ समझने के लिए न तो शंकर संप्रदाय की न ही मायावादी संन्यासियों की व्याख्याओं का पालन किया है। मैं मायावादी दार्शनिकों के अतिरिक्त तर्कों से अत्यधिक भयभीत रहता हूँ। अतएव मैं सोचता हूँ कि वेदांत सूत्र की उनकी व्याख्याओं के बारे में मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि पवित्र भगवान नाम के कीर्तन मात्र से भौतिक संसार की सारी भ्रांतियां दूर हो सकती है। मेरा विश्वास है कि पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करने से ही मनुष्य को भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त हो सकती है। कलह और असहमति से इस युग में भौतिक बंधनों से मुक्ति से एकमात्र उपाय भगवान नाम का कीर्तन है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं नाम का कीर्तन करने से उन्मत्त सा हो गया हूँ, किंतु अपने गुरु से पूछने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने की अपेक्षा श्रेयस्कर यही होगा कि किसी न किसी प्रकार दिव्य भगवत प्रेम विकसित किया जाए। हम लोग ने एक्चुअली, अगर ये चर्चा जो है ये यहीं से शुरू हुई थी एक्चुअली, धर्म अर्थ काम मोक्ष से, कुछ लोग को पहले। जिसे यह भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, वह जन जन समुदाय की परवाह न करते हुए स्वभाववश कीर्तन करता है और नाचता है। जीवन की यह अवस्था भगवत भागवत जीवन यानी भक्त का जीवन कहलाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे बतलाया, मैंने कभी दिखावा के लिए कीर्तन तथा नृत्य नहीं किया। मैं तो अपने गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास रखकर नाचता तथा कीर्तन करता हूँ। यद्यपि मायावादी दार्शनिकों को मेरा यह नाचना तथा कीर्तन करना पसंद नहीं है, किंतु तो भी मैं गुरु वचनों के बल पर यह करता हूँ। कितना गहरा बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि मुझे नाचने तथा कीर्तन करने के इन कार्यों का कोई श्रेय नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से स्वतः संपन्न होते हैं। तो नाचना और गाना जो है ये स्वभाव की है और भगवान की कृपा से होता है। इसलिए कभी कभी हम लोग ने भक्तों को जबरदस्ती नचवाते हैं, भगवान का नाम करवाते कि नहीं भाई, हमने ना जितना हम नाम जप करते हैं ना, उतना ही हमें और नाम जप करने की शक्ति मिलती है। जैसे मान लो अगर कोई जिम में जा रहा है ना, जिम जाते हैं ना लोग, तो कोई 5 किलो उठाता है, 10 किलो उठाता है। तो स्टार्टिंग में 2 किलो उठा रहा है, उठा रहा है, उठा रहा है। तो 10 दिन के बाद अभी ट्रेनर ये सोचता है कि इसकी थोड़ी क्षमता बढ़ गई होगी, 2 किलो तो उठा सकता है। और देखते 5 किलो उठा सकता है या नहीं उठा सकता है। तो फिर वो 5 किलो उठाता है, उठाता है, उठाता है। फिर कुछ दिनों बाद ट्रेनर को लगता है तो 5 किलो तो आराम से, और मतलब है ना, ऐसे 50 मार सकता है। तो आइए देखते हैं कि 7 किलो उठा सकते हैं नहीं।
तो हमारे साथ भी यही है। हम जब 16 माला करते हैं तो हमारा क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। भगवान का भगवान से प्रेम करने की ये जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। और निरंतर जो है वो हम आगे बढ़ते रहते हैं। और माला जप करने से हमें फिर से अगले दिन माला जप करने की कृपा मिलती है। भगवान, जब हम 16 माला करते हैं और बाद में लास्ट में ना भगवान को प्रार्थना करते हैं ना कि हे कृष्णा, आपकी कृपा से जो है आज मेरा माला जप बहुत अच्छा हुआ है। और मेरा ध्यान इधर उधर भटका नहीं, मैं जो बिल्कुल आपके श्री चरणों पर केंद्रित थे। अगर हम माफी भी मांगते हैं कि अगर मेरा ध्यान भटका हुआ तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और कल मैं जो है मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं कभी भी मेरा मन भटके हुए आपके श्री चरणों पर ये नाम जप करो। अब और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि हम जो है वो फलश्रुति मांगते हैं। 16 माला करने का फलश्रुति, यानी उसको कहते हैं ना कि एक क्या कहते हैं, रिवॉर्ड, अवार्ड, प्राइज या उपहार, जो भी कहे हम लोग। तो एक्चुअली अगले दिन 16 माला माला करने का ही जो है हम उपहार मांगते हैं। चैंटिंग से ही चैंटिंग मिलेगी। तो प्रभुपाद को एक दिन पूछा था किसी ने कि अच्छा, आप ये जब माला करते हो रोज, तो आपको इससे क्या मिलता है? तो बोले और माला करने का मन करता है। तो ये क्या है? ये भगवान की ही कृपा से हो रहा है। जब हम प्रार्थना करते कि मुझे फिर से कल 16 माला करनी है, गुरु के वचनों का पालन करना है, मेरे गुरु ने दिया हुआ है मुझे जो है, मैं आपको नहीं जानता हूँ भगवान, लेकिन मेरे गुरु ने कहा है, इसलिए मुझे मेरे गुरु के वचनों पे पूरा विश्वास है। और जैसे ही मुझे गुरु के वचनों पे विश्वास होते जाता है तो धीरे धीरे जो है मेरी श्रद्धा जो है वो निष्ठा तक पहुंच जाती है। निष्ठा तक जब पहुंचती है तो उससे पहले क्या होता है, अनर्थों की निवृत्ति होती है और हमें निष्ठा के स्तर पर पहुंच जाती है। और भगवान की कृपा से ही हम भगवान के भाव और प्रेम तक पहुंच सकते हैं। तो आ, ये जो है, यहाँ से हमारा कहते हैं प्रेयस होता है। प्रेयस यानी प्रयत्न करते, तो वहां से श्रेयस आता है। श्रेय यानी हमें श्रेय मिल जाता है कि अच्छा, इसने जो है वो 16 माला आज किया, वाह 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 वाह, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। और कल 16 माला कर, अरे आज भी इसने 16 माला किया, चलो परसों, वाह 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 वाह। करते करते सालों बीत जाते हैं। और जब भगवान की कृपा और बरसती है तो चैतन्य महाप्रभु कहते अपने आप ही कीर्तन में आप नाचने लगोगे, कीर्तन में आप जो है गाने भी लगोगे, दोनों एक साथ कर सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु? हम्म। तो ये जो है कृष्ण नाम की महिमा बताई हुई है। कृष्ण नामे ये आनंद सिंधु आस्वादन, ब्रह्मानंद तार आगे खातोदक समा। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से जिस दिव्य आनंद सिंधु का आस्वादन होता है, उसकी तुलना में निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला आनंद नहर के अल्प छिछले जल के समान है। मतलब क्या कि अ, भगवान का जो ये नाम है, ये कैसे ही विशाल सागर की तरह है। और जो है अ, उसकी तुलना में ये ब्रह्मानंद का आनंद क्या है? एक छोटा जो नहर है ना, एक छोटा सा ऐसे क्या कहते हैं, छोटी सी नहर है जो बहती है, तो उसके अल्प छिछले जल के समान है। अल्प यानी छोटा सा जल के समान है। तो ये जो भगवान नाम है, ये कितना पावरफुल है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु का एक ही श्लोक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। ब्रह्मानंदो भवे देश चित्त परा परारध गुण निकृतः, नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि। यदि ब्रह्मानंद के 10 लाख गुना कर दिया जाए तो इतनी मात्रा का ब्रह्मानंद शुद्ध भक्त से प्राप्त होने वाला आनंद के एक परमाणु के समान भी नहीं हो सकता है। आप सोचिए क्या तुलना है, मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो अभी अगले वाले श्लोक में क्या कहते हैं?
त्वत् त्वत्वा साक्षात्कार कारणाह्लाद विशुद्ध शब्द विशुद्ध विशुद्धाब्धि स्थितस्य मे सुखानि गोष्पदायते ब्रह्माणायपि जगद्गुरु। हे प्रभु, हे ब्रह्मांड के स्वामी, क्योंकि मैंने आपका साक्षात दर्शन किया है, इसलिए मेरा दिव्य आनंद सागर के समान हो गया है। अब उस सागर में स्थित मैं अन्य तथाकथित आनंद को बछड़े के खुर की छाप में समाये जल की भांति अनुभव करता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने आपका जो है साक्षात दर्शन किया हुआ है, और मेरा ये जो दिव्य आनंद है, ये जो है वो किसका रूप ले चुका है अभी? ये ले चुका है एक विशाल आनंद सागर का रूप ले चुका है। और अब मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जितना ही भी ये जो दूसरी खुशी है या आनंद है, वो क्या है? गाय के बछड़े के खुर के छाप के समान है। नहीं, इतना छोटा है, बहुत तुच्छ है, निम्न स्तर का है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं? शुद्ध भक्ति के दो शुद्ध भक्ति से जो दिव्य आनंद मिलता है वह सागर के समान होता है, जबकि भौतिक सुख तथा निर्विशेष ब्रह्मन के साक्षात्कार से मिलने वाला सुख बछड़े के खुर की छाप में भरे जल के समान है। यह हरि भक्ति सुहोदय का श्लोक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? हम्म तो अब जो है, प्रभुरमिष्ट वाक्य शूनि सन्यासी गण चित्त फिरी गले चित्त फिरी गेल कहे मधुर वचने। बहुत बढ़िया है। श्री चैतन्य महाप्रभु की मधुर वाणी सुनकर सारे मायावादी सन्यासी प्रभावित हो उठे। उनके चित्त बदल गए और उन्होंने मीठी वाणी में कहा। मायावादी सन्यासी चैतन्य महाप्रभु से उनकी यह आलोचना करने के लिए वाराणसी में मिले थे कि वे संकीर्तन आंदोलन में क्यों भाग लेते हैं। उन्होंने संकीर्तन आंदोलन पसंद नहीं था। संकीर्तन आंदोलन के विरुद्ध यह आसुरी भाव निरंतर बना हुआ है। जिस तरह यह चैतन्य महाप्रभु के समय में था, उसी तरह उनसे पूर्व प्रहलाद महाराज के समय में भी था। वे अपने पिता के न चाहने पर भी संकीर्तन करते थे, और पिता पुत्र के बीच मतभेद का यही कारण था। भगवत गीता में कहते हैं, नमाम दुष्कृतिन मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुर भावम आश्रितः। जो दुष्ट नितांत मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा वे जो आसुरी स्वभाव के हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। मतलब देखिए, ये बहुत गहरा एक्चुअली श्लोक है। एक तो जो दुष्ट नितांत मूर्ख है, अगर हम लोग अभी तक ये नहीं कर पाए हैं, भगवान की शरण में नहीं जा पाए, या पूर्णतः शरणागति नहीं किया, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम न, तो हम एक्चुअली इसी कैटेगरी में आते हैं। भले हम लोग उस मार्ग पर चल पड़े हैं, दीक्षा विक्षा सब ले लिया है, लेकिन अगर भगवान को पूर्णतः अगर हम लोग शरणागत नहीं होते हैं, तो एक्चुअली हम मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, नितांत मूर्ख है, मनुष्य में अधम है, और जिनका ज्ञान जो है माया से हर लिया गया है, तथा आसुरी भाव के अभी भी कुछ कुछ आसुरी भाव जो है दीक्षा लेने के बाद भी जीवात्माओं में पाई जाती है, कि क्रोध करना, या जो है किसी को छलना, या किसी को नीचे गिराना, किसी को अपमानित करना। तो पूरा जो है वो शरणागत नहीं लिया है जीवात्मा में, क्योंकि जो व्यक्ति पूर्णतः शरणागत है वो दूसरों के प्रति दया दिखाता है। जैसे प्रहलाद महाराज ने जो है अपने पिता के प्रति जो है वो क्या किया है? दया भावना ही दिखाई है। मायावादी सन्यासी आसुरम भावम आश्रित है, अर्थात उन्होंने असुरों का मार्ग अपना अपना रखा है, जो भगवान के रूप में अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। मायावादी कहते हैं कि हर वस्तु का आखिरी उद्गम निर्विशेष है, और इस तरह वे ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। यह कहना कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर का प्रत्यक्ष निषेध है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम बोलते हैं कि हवा खाते हुए भी ना, हम लोग हवा खाते हर वक्त हमें हवा स्पर्श करते रहती है। तो
पूरा इतना लाभ हवा का लेने पर भी हम बोलते हैं ये दुनिया में हवा नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि हवा में दिखती नहीं है, तो हमें लगता है कि हवा है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम जो है भगवान का जो ये प्रत्यक्ष रूप है उसका निषेध करते हैं। भाई मेरी आंखों में मोतियां है, मेरी आंखों में काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर है, इसलिए मुझे जो है भगवान दिखाई नहीं देते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि भगवान का अस्तित्व है ही नहीं। लेकिन जिस दिन जो है मेरी आंखें प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन प्रेम के अंजन से भर जाएंगी, तुरंत ही जो है मैं भगवान को, तो योग्यता मेरे में नहीं है, भगवान तो हर जगह विद्यमान है, दे दीप्यमान है और हर जगह उपस्थित है, लेकिन मैं इस अपनी भौतिक आंखों से उनको देख नहीं पा रही हूँ। यह किंतु यह कहना ही कि ईश्वर है, किंतु उनके न तो हाथ पांव या सिर होते हैं, और न वे बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, न खा सकते हैं, यह उनके अस्तित्व के निषेध करने का नकारात्मक मार्ग है। अब देखिए कितना, अभी कल ही हम लोगों ने जो है ईशोपनिषद में देखा, राइट, कि भगवान जो है दूर होते हुए भी पास है, जो चल नहीं सकते लेकिन फिर भी दौड़ते हैं, राइट। तो ये विश्वास जो है हमें भगवान पे होना चाहिए। कुछ हद तक जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते, भगवान के नामों का जप करते, तो ये जो श्रद्धा ये भगवान ही हमें देते हैं। लेकिन फिर अगर हम ये सब नहीं मानते तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये ना भगवान का जो है अस्तित्व के निषेध करने का एक नकारात्मक मार्ग है। तो हम नास्तिकवादी बन जाते फिर। जो व्यक्ति देख नहीं सकता वह अंधा कहलाता है, जो चल नहीं सकता वो लंगड़ा कहलाता है, जिसके हाथ नहीं है वह असहाय होता है, जो बोल नहीं सकता वो गूंगा कहलाता है, और जो सुन नहीं सकता वो बहरा कहलाता है। मायावादी की यह कल्पना है कि ईश्वर के न हाथ है, न आंखें हैं, न पाँव है, न कान है। वे एक तरह से ईश्वर का को अंधे बहरे गूंगे लंगड़े असहाय इत्यादि कहकर उनका अपमान करते। इसलिए ये जो मायावादी है ना, ये एक्चुअली कृष्ण अपराधी है। और मायावादी भाष्य सुनीले होए सर्वनाश, क्योंकि ये जो मायावादी है ये भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। और ब्रह्मवादी और मायावादियों के बीच में एक्चुअली ये मायावादी जो है ये सबसे खतरनाक लोग हैं। ये मायावादी जो है ये नरक में जाते हैं। ये कोई एक स्पेशल नाम का नरक है, उसमें जाते हैं ये मायावादी। क्यों? क्योंकि अरे भगवान का एक इतना सुंदर स्वरूप है, इतना इतना उनका जो हृदय जो है विशाल है, और भगवान के जितने भी गुण है वो असीमित है। हर क्षण भगवान का एक गुण जो है उसकी वृद्धि हो रही है, और जो पहले के गुण है उसमें और वृद्धि हो रही है, और कई गुना ज्यादा उनकी वृद्धि हो रही है उनके गुणों में। और हम यहाँ पे कह रहे भगवान है ही नहीं, भगवान के हाथ नहीं है, भगवान के पैर नहीं है, भगवान के कान नहीं है। तो ये जो है भगवान के प्रति सबसे बड़ा अपराध है। तो इसलिए भले ही वे अपने आप को महान वेदांती क्यों न कहते हैं रहे, वे वास्तव में माया अपहृत ज्ञान है। दूसरे शब्दों में वे प्रकांड पंडित तो लगते हैं, किंतु उनके ज्ञान का सार मानो निकाल लिया गया है। एक्चुअली अगर हम देखेंगे ना, कोई खोखला होता है ना, खोखला, एक खोखला व्यक्ति होता है, क्या खोखली चीज होती है ना, कि भाई बाहर से दिखते हैं ऐसे लेकिन अंदर से सब कुछ खोखला है। तो मायावादी ऐसे खोखले लोग हैं। निर्विशेष मायावादी सदैव वैष्णव का विरोध करते रहते हैं, क्योंकि वैष्णव जन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को परम कारण मानकर उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं और उन्हें देखना चाहते हैं, जिस प्रकार भगवान भी अपने भक्तों को देखने और उनसे बातें करने करने उनके साथ भोजन और नृत्य करने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रेम के ये निजी आदान प्रदान, कॉन्फिडेंशियल आदान प्रदान मायावादी सन्यासों को नहीं भाते हैं। कि हम भगवान को भोग लगाते हैं, हम भगवान के श्रृंगार करते हैं, हम भगवान से बातें करते हैं, हम भगवान का गुणगान करते हैं, हम भगवान के एक एक अंग का गुणगान करते हैं, ये उनको भाता नहीं है। ये उनको ना खलबली मचती है उनके दिमाग में कि ये क्यों इसका, क्योंकि वो क्या समझते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे ही गुणगान होने चाहिए, इसलिए ये लोग जो है ये भगवान के अपराधी हैं। इसलिए बनारस के मायावादी सन्यासियों द्वारा चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने का मूल उद्देश्य
उनके ईश्वर की साकार विचारधारा को परास्त करना था। चैतन्य महाप्रभु का एक उद्देश्य था। किंतु प्रचारक के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन मायावादी सन्यासियों के मनों को बदल दिया। अब मायावादी को भी बदला जा सकता है, लेकिन उसको एक शुद्ध भक्त का संग मिलना चाहिए, नारद मुनि जैसे संग मिलना चाहिए, या चैतन्य महाप्रभु का संग मिलना चाहिए। वे सभी महाप्रभु की मधुर वाणी से द्रवित हो उठे और उनके मित्र बनकर उनसे मधुर वाणी में बातें करने लगे। इस तरह सभी प्रचारकों को विरोधियों का सामना करना पड़ेगा, किंतु उन्हें और अधिक शत्रुतापूर्वक नहीं बनाना चाहिए। अब देखिए क्या किया उन्होंने मायावादियों से। एक तो मधुर वाणी से बात किया ना, तो इसलिए प्रभावित हो गए। तो जब और जब कोई भक्त जो है ना अपनी वाणी सुनाता है, तो वो एक्चुअली अपना पवित्र संग दे रहा है। तो लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। कुछ क्षणों का भी अगर जो है शुद्ध भक्त संग देते हैं, तो फिर जो कोई महान से महान भी मायावादी क्यों न हो, वो भी पिघल जाता है ना। और जो है अ, प्रभुपाद यहाँ पे हमें यही कह रहे हैं कि देखिए हम भी प्रचारक है ना, और हमें भी इन विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन किंतु उन्हें और अधिक शत्रुतापूर्वक नहीं बनाना चाहिए। तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, उन्हें नीचा नहीं दिखाना चाहिए, एक विनम्र स्थान लेना चाहिए। तो वो विनम्रता देखकर जो व्यक्ति पिघल, चैतन्य महाप्रभु की विनम्रता देखकर ही तो ये सब लोग पिघले ना। पहले विनम्रता देखी, फिर हाथ खींच कर लेकर गए और बिठाया और फिर प्रश्न उत्तर किए। तो जो है चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया और करते करते अपना संग दे दिया। कितना समय संग दे दिया, तो हृदय परिवर्तन तो होना ही है। चैतन्य महाप्रभु और स्वयं भगवान संग दे रहे, तो और भी जो है चार चांद लग गए इस संग देने में। वे तो पहले से ही शत्रु है, और यदि हम उनसे रुक्ष भाव से या अशिष्टता से बात करेंगे, तो उनकी शत्रुता केवल बढ़ेगी। अतएव जहां तक हो सके हमें चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, और विरोधियों को शत्रुओं के उदाहरण देकर तथा आचार्यों के प्रमाण प्रस्तुत करके प्रभावित करना चाहिए। सॉरी, शत्रु नहीं, यहाँ पे शास्त्रों के उदाहरण है। शास्त्रों के उदाहरण देकर तथा आचार्यों के प्रमाण प्रस्तुत करके प्रभावित करना चाहिए। इस प्रकार से हमें भगवान के सारे शत्रुओं को परास्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये देखिए, ये जो आदेश है ना, ये शिला प्रभुपाद हम सब प्रचारकों को दे रहे हैं। चलिए, कभी कभी प्रभुपाद हमें डायरेक्टली नहीं देंगे क्या कहते हैं आदेश या ये जो है, लेकिन हमें खुद चुन लेना है उनके तात्पर्य से कि अरे प्रभुपाद मुझे क्या आदेश दे रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो अभी देखिए प्रभुपाद हमें ये आदेश दे रहे हैं कि उनको जो है प्रयास करना चाहिए, लेकिन किस तरह से परास्त करने का प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल विनम्र भाव से, और शत्रुता नहीं बढ़ानी चाहिए, और मधुर वाणी से। तो हम लोग जो है यहीं पे विराम देते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्यों। फिर आगे जो है अभी कुछ श्लोकों में जो है मायावादी सन्यासी जो है चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न करेंगे कि क्यों भगवान जो है वेदांत सूत्र की चर्चा नहीं करते हैं। तो पहला प्रश्न उन्होंने क्या किया था, अगर आपको याद है, तो पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि आपका नाम जो है चैतन्य है, और आप जो है केशव भारती के शिष्य है, और आप जो है शंकर संप्रदाय से है, और आप वाराणसी में ही रहते हो, लेकिन आप जो है आप हमसे क्यों जो है हमारा संग क्यों नहीं लेते, या हमारे संग क्यों नहीं रहते हैं, आप क्यों हमें नजरअंदाज करते रहते हो। और आप अगर सन्यासी हो तो फिर आप क्यों ये जो नाचीते गाईते करते रहते हो संकीर्तन में भाव विभोर होके। और फिर जो है आप क्यों जो है भगवान का ध्यान नहीं करते हो, और वेदांत सूत्र जो है उसकी क्या कहते हैं उसका अभ्यास नहीं करते हो, जो सन्यासियों की एक मेन उत्तरदायित्व रहता है। और आप तो बिल्कुल नारायण की तरह लगते हो, लेकिन तुमने ये जो है ये निम्न स्तर का जो है ये व्यवहार जो है क्यों जो है अपनाया हुआ है।
इसके बाद जो सेकंड, अच्छा उसका पहला उत्तर अभी दे दिया कि मैं नाचते गायते मैं क्या करता हूँ। अब दूसरा प्रश्न जो है वो मायावादी सन्यासी पूछते हैं कि जो है क्यों आप जो है वेदांत सूत्र की चर्चा नहीं करती है, इसमें क्या त्रुटि है ये आप हमें बताइए। तो हम कल से देखेंगे कि क्या त्रुटि है। तो कल हम देखेंगे कि क्या श्री चैतन्य महाप्रभु क्या उत्तर देते हैं मायावादी सन्यासियों को। तो हम ये विराम देते। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम।